अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर शकील और आप देख रहे हैं शकील अख्तर ऑन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट डज एक्चुअली मीन्स बाय स्केलिंग, और स्केलिंग असल में है क्या और इसको कैसे आप आसानी से लर्न कर सकते हैं और कैसे इसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, स्केलिंग समझने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। पहली ये कि आपको पेज साइजेस के बारे में पता हो, और दूसरी ये कि जो स्टैंडर्ड स्केल हैं उनके बारे में पता हो। तो यहाँ पे हम इम्पीरियल यूनिट्स में जो है वो सेटिंग करेंगे स्केलिंग की। तो आइए देखते हैं। फर्स्टली हम देख लेते हैं पेपर के साइजेस कौन कौन से हैं, और फिर फर्दर हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड जो स्केल है वो कौन कौन से हैं। तो स्टैंडर्ड पेपर जो साइज़ है उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल पी एंटर करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल पी एंटर करते हैं तो प्लॉट का एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको प्रिंटर और प्लॉटर के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जाके DWG टू PDF सेलेक्ट कर देना है। और जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास नीचे पेपर साइज़ में डिफरेंट ऑप्शंस आना शुरू हो जाते हैं। और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है जो ISO, और जो आप यूज़ करना चाहते हैं इनमें से वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट जो है वो पेपर साइज़ देखना चाहता हूँ। तो ISO A4 का जो पेपर का साइज़ है, यहाँ पे जाना है और आप A4 का जो साइज़ है वो हमारे पास आता है 8.3 और 11.7 इंचेस। ये राउंड ऑफ करके आता है इतना, 8.3 इंचेस और 11.7 इंचेस। और इसी तरह A3 का अगर आप देखना चाहते हैं तो A3 पे जाएं और इंचेस पे जाएं और 11.7 इंचेस और 16.5 इंचेस आ जाता है। तो ये थे पेपर के साइजेस डिफरेंट जो अवेलेबल हैं इन द मार्केट। ओके, अब देखते हैं कि स्केल की कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं। स्केल मैट्रिक स्टैंडर्ड्स में भी आता है और इम्पीरियल स्टैंडर्ड्स में भी आता है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो है वो दिए हुए हैं। अगर ये आपके पास शो ना हो रहे हो तो आपको क्या करना है, कस्टम पे जाना है और रिसेट पे क्लिक करना है। तो जितने भी इम्पीरियल और मैट्रिक के यूनिट्स होंगे वो आपके पास क्लियर हो जाएंगे। तो आपको इस पर क्लिक करना है, देन ओके। तो ये आपके पास आ जाते हैं मैट्रिक में 1:1, 1:2। इसका मतलब ये होता है कि एक जो है वो 2 के बराबर है और एक जो है वो 4 के बराबर है। तो इस अंदाज में जो है वो स्केलिंग होती है। तो इसके अलावा अगर आप इम्पीरियल की बात करते हैं तो इम्पीरियल में हमारे पास इंचेस और फीट आते हैं। तो ये होता स्टार्ट इस तरह है कि 1 फीट इज इक्वल टू 1 फीट, 6 इंच इज इक्वल टू 1 फीट, 3 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। और ये इस तरह से कम होता 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 मिनिमम जो है वो 1/128 इंच इज इक्वल टू हो जाएगा 1 फीट। तो ये मिनिमम स्केल है और ये मैक्सिमम स्केल है कि 1 फीट इज इक्वल टू 1 फीट, मतलब 1:1 है। तो A4 का जो पेपर का साइज़ है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, जो कि हमने वहाँ पे देखा था 8.3 इंचेस और 11.7 इंचेस। ओके, और ये हमने जो है वो पेपर का साइज़ जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इसके अलावा हमारे पास एक बिल्डिंग है जो कि 25 फीट और 45 फीट है। तो हम ये करना चाहते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग है वो A4 का जो पेपर है उसके ऊपर मतलब आ जाए, हम प्रिंट ले लें उसके ऊपर, और बाद में स्केल की मदद से डायमेंशन जो है वो आसानी से मालूम कर सकें कि इट्स एक्चुअली वर्किंग, मतलब ये अकॉर्डिंग टू स्केल प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ। तो अब हमें ये समझना है कि हम स्केलिंग जो है वो कैसे करें कि वो पूरी ये जो बिल्डिंग है ये हमारी A4 के ऊपर आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं ये जस्ट समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली स्केल है क्या। तो हम अगर ये स्टैंडर्ड स्केल को देखें तो हमारे पास डिफरेंट स्केल्स आ रहे हैं। 1 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। अगर अगर हम ये वाला स्केल जो है वो यूज़ कर लें कि 1 इंच इज इक्वल टू 1 फीट, तो अगर 25 फीट हो तो वो इज इक्वल टू हो जाएगा 25 इंच। तो जैसे हमने भी कहा कि 1 फीट 1 इंच इज इक्वल टू 1 फीट के इक्वल अगर हम रख देते हैं कि 1 इंच इज इक्वल टू 1 फीट, तो अगर 25 फीट हो जाता है, 25 फीट इज इक्वल टू 25 इंच। तो इट्स मीन्स कि हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा सकते हैं
यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल लगा सकते हैं जो 25 इंच और 45 इंच का होगा। ओके, हमने ये स्केल यहाँ पे यूज़ किया और इस बड़ी सी बिल्डिंग को एक छोटे से स्केल में ले आए। मतलब ये हमारे पास है 25 फीट को हमने कन्वर्ट कर दिया 25 इंच में। मतलब हमने ये वाला स्केल यूज़ किया और इस स्केल ने उसको क्या कर दिया, 25 से फीट से 25 इंच में कन्वर्ट कर दिया। और अब भी हम देखें तो ये हमारे पास बहुत बड़ा साइज़ है। अगर आप 25 इंच की बात कर रहे हैं तो 25 इंच पेपर का साइज़ नहीं है। तो हम एक और स्केल लगाएंगे कि जो इस बिल्डिंग को नियरली इसके मुताबिक ले आए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 इंच के बाद हमारे पास आता है 1/2 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। तो हम क्या करेंगे कि हमने स्केल रखा है 1/2 इंच इज इक्वल 1 फीट। तो अब यहाँ पे अगर हम 25 फीट रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 25 करवा देते हैं, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 25 करवाते हैं, तो देन हमारे पास जो आता है स्केल वो आता है 12.25 इंचेस इज इक्वल टू 25 फीट। तो आप ये देख सकते हैं कि 12.25 इंचेस इज इक्वल टू 25 फीट के बराबर आ जाता है। तो अगर ये 25 फीट 12.25 इंच अगर हम देखें तो हमारे पेपर का जो साइज़ है वो 8.3 इंचज़ है और 11.7 इंचज़ है। तो अभी भी हमारा जो स्केल है वो एक्यूरेट नहीं है, बिल्डिंग जो है वो एक्यूरेट नहीं है। तो हम इसको एक और स्केल यूज़ करते हैं जो हमारे पास आता है 1/4 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। तो अब अगर हम ये रखें कि 1 फीट 1/4 इंच इज इक्वल टू 1 फीट, तो अब हम मल्टीप्लाई करवा दें 25 फीट इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6.25 एंड इंचेस इज इक्वल टू 25 फीट, और दूसरा हमारे पास बन जाएगा 11.25 इंचेस इज इक्वल टू 45 फीट। तो अब ये देख सकते हैं कि हमने अभी आपके सामने कन्वर्ट किया 6.25 इंचेस इज इक्वल टू 25 फीट। मतलब 1 इंच 4 फीट के बराबर है। आप यहाँ से देख सकते हैं वो कैसे, आप हमें कैसे पता चला कि 1 इंच जो है वो 4 फीट के बराबर है, क्योंकि हम 1/4 इंच कर। अब यहाँ से देख सकते हैं कि 1/4 इंच का हम स्केल लगाते हैं 1 फीट के बराबर रख देते हैं, और ये वाला जो 4 है इसको हम इस साइड पे ले जाएं तो 1 इंच इज इक्वल टू हो जाता है 4 मल्टीप्लाई बाय 1 फीट। 1 इंच इज इक्वल टू 4 फीट, मतलब 48 इंचेस। अब देख सकते हैं कि हमने कितना छोटा जो है वो कर दिया है। मतलब 48 इंच को हम कन्वर्ट कर दिया 1 इंच में। अगर आप फुट्टे से पेपर के ऊपर लाइन भी लगाएंगे या पेपर के ऊपर चेक करेंगे तो वहाँ पे 1 फीट इज इक्वल टू 1 इंच इज इक्वल टू 48 इंच के बराबर होगा। तो अगर वहाँ पे 6 इंच शो कर रहा है या 6.25 इंच शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो 25 फीट शो कर रहा है। अगर वो आपका स्केल यानी फुट्टा 11.25 इंचेस इज शो कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो 45 इंचेस शो कर रहा है। तो हम ये रेक्टेंगल लगा के देखते हैं, तो फिर देखते हैं कि हमारे पेपर के अंदर जो है वो स्केल जो है एडजस्ट होता है या नहीं, बिल्डिंग एडजस्ट होती है या नहीं। 6.25 11.25, तो ये हमने यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो ड्रॉ कर ली और इट्स डायमेंशन इज एक्यूरेट। तो अब हम क्या करेंगे, इस बिल्डिंग को ले जाएंगे अपने पेपर में और इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये
थी जनाब स्केलिंग, कि हम स्केलिंग जो है वो इस अंदाज में करते हैं। और ये क्यों पेश आई? वो इस वजह से पेश आई कि अब हमारे पास इतने बड़े बड़े पेज नहीं हैं कि हम पूरी बिल्डिंग को, पूरे साइट प्लान को एक पेज के ऊपर जो है वो ड्रॉ कर दें। तो अगर हम ड्रॉ कर भी लें, इतने बड़े पेज बना भी लें, तो उसे कैरी करना, उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, इट्स इम्पॉसिबल। सो उसके लिए हमें जो है वो स्केलिंग यूज़ करना पड़ती है, और ये आर्किटेक्चर और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आपको ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है। आई होप सो कि इस वीडियो से आप कुछ गेट कर रहे हैं। तो इसके अलावा ये तो मैंने आपको बताया कि स्केलिंग एक्चुअली है क्या। तो असल में हम स्केलिंग जो है वो करते हैं लेआउट में, जहाँ पे हम पेपर की साइजिंग करते हैं। तो जनाब जो हमने मॉडल में किया, तो अब मैं आपको लेआउट में करके दिखाता हूँ, जहाँ पे एक्चुअली हम पेपर की जो साइजिंग है उसके मुताबिक स्केलिंग करते हैं। तो मॉडल में जस्ट आपको समझाने के लिए किया है, हम कभी भी बिल्डिंग का जो साइज़ है वो छोटा नहीं करते, बिल्डिंग एक्चुअली बनी रहती है, हम जस्ट स्केलिंग करते हैं व्यू पोर्ट के ज़रिए। तो पहले हम पेपर ड्रॉ करते हैं, REC 8.3 इंचेस 11.7 इंचेस, ओके। और सेकंड वन इज़ दैट हम जो है व्यू पोर्ट एंटर करते हैं ताकि हम मॉडल को इसके अंदर देख सकें। MV, तो जैसे मैं MV पे एंटर करता हूँ, MV सेलेक्ट करता हूँ, तो ये पूछता है स्पेसिफाई कॉर्नर, पहले पूछता है, हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, और फिर पूछता है स्पेसिफाई सेकंड कॉर्नर। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जो मॉडल में हमने ड्रॉ किया, आप यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं मॉडल टू लेआउट, लेआउट टू मॉडल, ओके। जो हमने मॉडल में ड्रॉ किया हुआ है वो यहाँ पे सारा का सारा शो हो गया। तो अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बहुत आसान है, हमें खुद से कुछ करना भी नहीं होता कैलकुलेशन वगैरह। जस्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, और फिर यहाँ पे अपने जो स्केल है जो हम सेट कर रहे थे, और यहाँ ये ऑप्शन है आपके पास स्केलिंग का, शो एनोटेशन ऑब्जेक्ट, इसको शो करते हैं स्केल ऑफ व्यू पोर्ट। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी वही स्केलिंग आ रही होती है, वही ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं, 1 इंच इज इक्वल टू 1 फीट करेंगे, तो वो बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है वो शो हो रही होगी। और जैसे ही हम 1/4 इंच इज इक्वल टू करते हैं 1 फीट, तो हमारे पास जो बिल्डिंग है वो ये इस अंदाज में पेपर के ऊपर शो हो जाती है। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ की, ये जस्ट आपको पेपर और बिल्डिंग, अभी इसमें टाइटल ब्लॉक आता है, अभी इसमें बहुत सी डिटेलिंग आती है जो देना बाकी है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, जस्ट किस लिए कि आपको समझ आ जाए कि व्हाट डज एक्चुअली मीन्स बाय स्केलिंग। तो आप जब व्यू पोर्ट से बाहर आ जाते हैं, बाहर डबल क्लिक करके, जब ड्राइंग पेपर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो आप मॉडल में चले जाते हैं, और जब बाहर डबल क्लिक करते हैं तो आप लेआउट में आ जाते हैं। या इसके अलावा ये भी है कि आप लेआउट मॉडल में गए हैं और PS एंटर कर दें तो आप लेआउट में वापस आ जाते हैं और आप लेआउट में वर्किंग कर रहे होंगे। तो जैसे ही आप लेआउट में वापस आते हैं तो आपके पास स्केल नज़र आना बंद हो जाते हैं। जैसे ही आप लेआउट के अंदर जाते हैं, पेज के अंदर जाते हैं, व्यू पोर्ट के ज़रिए मॉडल में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे स्केल जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आप 1/4 पे सेटिस्फाई नहीं है तो आप इससे छोटा स्केल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उसके ज़रिए टाइटल ब्लॉक वगैरह जो है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट स्केलिंग। तो स्केलिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो बिल्डिंग है हम उसको आसानी से पेज के ऊपर प्रिंट करवा सकें। और ये था एक तरीक़ेकार जिसके ज़रिए मैं समझता था कि आप लोगों को आना चाहिए, और ये बहुत ही मेरे ख्याल से आसान वे है जिससे आप स्केलिंग जो है वो लर्न कर सकें। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टिल, अगर आपको अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे सेंड कर दें, कमेंट्स कर दें, ईमेल कर दें, कुछ भी कर दें, आई विल रिस्पॉन्स टू यू। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।